जी तो टाइम हो गया 8:30 का और काम मेरा सारा ख़त्म हो गया है। बस ये कपड़े पड़े हैं अभी। अब जो इनमें फ़ोल्ड करने के उनको फ़ोल्ड करूँगी और जब प्रेस करने के उनको प्रेस करूँगी। कुछ कपड़े मैं सुबह उतार के चली गई थी, कुछ फिर छाँव में डाल दी थी मैंने ताकि अगर टाइम लग गया, मुझे ज़्यादा देर हो गई तो धूप में ना जलते रहें। तो बस ऐसी है बात। और अभी बस अब मैं इन कपड़ों को ठिकाने लगाऊंगी और फिर जाऊंगी और आराम करूंगी। वैसे तो मैं आके सो गई थी, 1-1.5 घंटा सोई मैं, क्योंकि धूप में ना बाइक पे गए थे, बड़ा परेशान हो गई। मतलब धूप लग रही थी। वैसे तो मुझे बाइक पे मज़ा आता है, मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए बस यही आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और मैं अपने रिपोर्ट्स के बारे में बता दूं तो भोले बाबा की कृपा से मेरी रिपोर्ट ठीक आई। हाँ कुछ आए हैं, जैसे स्टोन भी आया है, लीवर में आया है, बट जिसकी मुझे सबसे बड़ी टेंशन थी वो मुझे दिक्कत नहीं है, वो मेरी फारिग होगी। मेरी गठान थी जो, वो जा चुकी है भोले बाबा की कृपा से, श्री कुंदकेश्वर महादेव की कृपा से वो चली गई। अभी मेरा तो यही विश्वास है कि महादेव ने मेरी वो गठान ठीक करी है। बाकी देखो सबका अपना अपना विश्वास है। मेरा विश्वास यही है कि मेरे भोले बाबा ने मेरी हेल्प करी है। मैंने उससे बड़ी प्रार्थना की थी कि बाबा प्लीज़ ऐसा मत करना प्लीज़, तो उन्होंने मेरी सुन ली। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। आपके पास फ़ोन तो नहीं है, बट आपके पास ऐसी 5G 3D कुछ भी लगा लो, ऐसी दृष्टि है आपकी, ऐसी नहीं है, आप सब कुछ देख सकते हो, सुन सकते हो। तो चलिए बस अब मिलती हूँ आपको कल सुबह, और देखती हूँ कल सुबह मैं इस रूम की क्लीनिंग करूँगी। ये वाला इसको क्लीन कर दूँगी, इसके पर्दे वॉश कर दूँगी सुबह ही, और फिर खाना वाना बना के फिर मैं इसको साफ़ करूँगी। सो जी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। जैसे कि मैंने बताया था कि इस रूम की करनी है सफाई, तो मैं लग पड़ी हूँ। और सुबह का खाना झाड़ू पोछा अभी नहीं किया है, बस खाना बना दिया है, झाड़ू पोछा नहीं किया है। और नहा धो के, क्योंकि धूप बत्ती करनी होती है तो फिर नहा मैं पहले लेती हूँ। और बस फिर खाना वाना खा के बच्चों को खिला के उनको भेज दिया स्कूल, नहीं भी जहाँ पर अभी यहीं पे है। तो इनकी छुट्टी है आज, आई थिंक लेबर डे की, हाँ तो इनकी थी छुट्टी, तो बस आज ये भी मेरे साथ में लगी हुई है। बस हाँ थोड़ी बहुत ही हेल्प कर दी थी इसने मेरी, जैसे कि कुछ सामान अंदर बाहर रख के आना, जैसे फूल वगैरह थे यहाँ पे, कोई सामान था छोटा छोटा वो इसने बाहर रख दिया। बाकी थोड़ी थोड़ी हेल्प इसने मेरी कर दी थी। और बस आज इस रूम की बारी है, और लॉबी है जो उसको भी मैं आज ही साफ़ कर दूँगी, क्योंकि सोफ़े के कवर मैंने वॉश कर दिए हैं। सोफ़े को डाल दूँगी धूप में, और पर्दे भी आज ही वॉश कर दूँगी। बाकी फिर दीवारें ही बचती हैं जो कि मैंने साफ़ कर दी हैं। तो चलिए बस अब मैं कर लेती हूँ सफाई, और आपको मिलती हूँ सफाई करने के बाद। हेलो जी, हेलो एवरीवन। अब टाइम हो गया 9 बजे, और दोपहर तक का खाना मैंने बना दिया। बस अब मैं ये रूम साफ़ करूँगी सारा, और कोशिश करूँगी कि लॉबी भी साफ आ जाए, क्योंकि लॉबी में जो सामान है, जो लॉबी के कपड़े हैं वो तो मैंने वॉश कर दिए थे, और जो सामान है वो भी अब वॉश कर दूँगी तो सिर्फ। और जाले मैंने स्टोर साफ़ किया उस दिन, सारे घर के उतार दिए थे। जाले थे नहीं, बट फिर भी मार दिया था झाड़ू। अभी दीवारें साफ़ करनी है और बस चीज़ें साफ़ करनी है। तो कोशिश करूँगी 12 बजे तक ये रूम और लॉबी पर्दे वो सब कर दूँ, है ना। और मेरी हेल्प कर रही है परव, ये देखिए सूज निकाल दिए इसने सारे, इधर वो साफ करेंगे, ये बाहर रख के आऊँगी मैं। तो बस हाँ जी, ये जुत्ते भी इधर ही, ये जुत्ती भी इधर रख दे, सारा कुछ इधर रख दे। तो बस मैं लेके आऊँ पानी की बाल्टी, और घास पे वॉश नहीं करने उन्होंने मना कर दिया था। और ये कपड़े देखो कितने सारे हो गए, ये वॉश करता मैं ना सोफे के, लॉबी के और अलमारी के। बेटा पहन लो प्लीज़, ओके। ये सब मैंने वॉश कर दिए हैं, बस अब सफाई करके लगाना है। तो एक बाल्टी पानी के लेके आऊँगी और एक सूखा कपड़ा साथ में रखूँगी, उससे मैं सफाई करूँगी, क्योंकि
पानी के साथ पूरा वॉश करना वो मुझे ना तो अच्छा लगता है, बट कभी करना भी चाहिए। बट बाहर गेहूँ पड़ी है, सब कुछ ख़राब हो जाएगा, तो मैं वो नहीं चाहती। तो बस मैं सूखी सफाई ही करूँगी गीले कपड़े से और फिर सूखे कपड़े से, और वो ही ठीक रहती है, क्योंकि इन दीवारों पे दाग नहीं है, कुछ नहीं है अंदर, सिर्फ झाड़ू लगा दूँगी। तो चलिए बस अब देखते रहिए आप भी कि कैसे क्या कर रही हैं। तो जी बस अभी बारी आ गई है, जो शीशे हैं इनको साफ़ कर दूंगी। तो दरवाजे और ये शीशे मैंने अंदर वाली साइड के सारे कर दिए हैं, जैसे किचन का और स्टोर का दरवाज़ा और जो लॉबी के दरवाजे हैं वो पीछे से साफ़ कर दिए, क्योंकि फ्रंट साइड से तो अभी भी धूल ही आएगी, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है साफ़ करने का। बट ये है अभी तो देखो पड़ेगी तो इनके ऊपर भी थोड़ी पड़ेगी, क्योंकि अभी दरवाज़ा बंद हो जाता है ना। और फिर ये भी है कि फिर तो बस कपड़ा लगाना होता है, क्योंकि जो मेन डस्ट अंदर बैठ जाती है वो मैंने साफ़ कर दी है। पहले मैंने गीला कपड़ा इसके ऊपर मारा और फिर सूखे कपड़े से इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। और बस फिर दरवाजे साफ़ हो गए, पर्दे वॉश हो गए, सूख भी गए हैं। बस अब पर्दे लगा दूँगी साथ ही साथ, और जो जो सामान सूख गया है वो साथ ही साथ मैं रख दूँगी। तो जी बीच में लगी थी थोड़ी सी भूख और पक्ष खा रहा था वाटरमेलन, तो मैंने इसको भी काट के दिया और साथ में मैंने थोड़ा सा खुद भी खाया और पर्व के लिए बचा के रख दिया। और फिर बनाने थे इनके लिए नमकीन चावल। वैसे सबका खाना मैंने सुबह ही बना दिया था, रोटी और दाल बनी हुई थी
तो वो सब कुछ सुबह हो गया था। तो बस बच्चों को चाहिए था, छुट्टी थी तो इनको नमकीन चावल या कुछ स्पेशल चाहिए होता है, तो फिर इनके लिए नमकीन चावल बनाए। और खाना अभी तक नहीं खाया है बच्चों ने, मैंने किसी ने, क्योंकि अभी मैं चावल बना के आई हूँ। तो कपड़े जो सूख गए थे वो मैंने लगा दिए हैं, और जो ये बूफर हैं, बूफर इनको मैंने ऊपर बांध के अच्छे से रख दिया है। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो हम पर्दे लगाते हैं ना वो बीच से खुल ही जाते हैं, चाहे हम कितनी कोशिश कर लें। कई बार हमें हुक्स लगा के उनको जोड़ के रखना पड़ता है, तो बीच का उनका जो गैप है वो आ ही जाता है। बट मैंने एक ऐसी ट्रिक यूज़ करी जिससे इनका गैप बिल्कुल नहीं आएगा। तो आपको जो लास्ट वाले इनके कुंडे बोलते हैं, तो जो ये छल्ले बैंगल हैं इनकी लास्ट वाली, ये आपको दूसरे के अंदर पहले कर देनी है, और जो पहले जो मतलब पर्दे हैं इनके आपस में आपको एक्सचेंज कर देने हैं। मैंने आपको करके भी दिखाया क्योंकि समझाना थोड़ा मुश्किल है। तो आपस में उनको क्रॉस कर दिया मैंने, और फिर डाल दिया है इस पाइप में, और अब लगा दूंगी और आपको दिखाऊंगी कि कैसे, देखिए जो मैंने बताया था वो कैसे काम कर रहा है। ये नहीं कि सिर्फ बोलने को मैं बोल रही हूँ और बोल के एक तरफ चल जाऊंगी। तो ये देखिए, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। अभी बीच से जो गैप आ जाता है वो बार बार आपका नहीं आएगा, आपका पर्दा बिल्कुल सेट रहेगा, क्योंकि जो लास्ट वाले इनके बैंगल्स हैं वो हमने एक दूसरे के साथ क्रॉस कर दिए हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा, क्योंकि एक्सप्लेन करना मैंने बताया ना थोड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए ये देखिए इधर से इधर मैंने इनको एक दूसरे के साथ ऐसे क्रॉस कर दिया है, तो ये खुद ही अटके रहेंगे, अभी एक दूसरे से दूर नहीं होंगे, और वो गैप नहीं आएगा जो बार बार आ जाता है। फिर हमें अटैच करना पड़ता है, कई बार हमें पिन वगैरह भी लगानी पड़ती है, हुक्स लगानी पड़ती हैं। तो जी ये भी काम हो गया, और अभी बस बाकी जो फिर रूम की क्लीनिंग तो कर दी थी। अभी लॉबी के पर्दे फिर ये मैंने अपने हस्बैंड से डलवाए, और खाना हो गया था रेडी, तो सभी एक साथ आ गए थे खाना खाने के लिए। तो फिर हम बैठ गए लॉबी में, सारा सामान रख लिया था हमने, लस्सी, दही, सब्ज़ी, रोटी और चावल, तो सबसे साथ बैठ के खाया मैंने और पक्ष ने, परब ने और इसके पापा जी ने साथ बैठ के खाना खा लिया। अच्छा लगता है जब हम ऐसे इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट ऐसा रेयरली हो पाता है, क्योंकि कुछ लोग ना इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, फैमिली उनके लिए जैसे मतलब प्रायोरिटी नहीं होती है। तो ये सब करना चाहिए, क्योंकि एट लास्ट फैमिली ही हमारी काम आती है, कोई काम नहीं आता है। फैमिली ही हमारा साथ देती है दुख में सुख में, तो उसके साथ टाइम स्पेंड करना आई थिंक फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। और चलिए बस अभी बेडशीट मैंने बिछा दी, बेडशीट क्या, जो मंजे हैं, जो खाट है, इनको अटैच कर रखा है, तो इनके ऊपर जो बिछौने डाले जाते हैं वो डाल के फिर मैंने इन पे बेडशीट बिछा दी है। और जो ये एक बेडशीट मैंने पेटी के ऊपर डाल के देखी थी कि कैसी लगेगी, बट वो अच्छी नहीं लगी, तो फिर मैंने इसको टेबल कवर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी हो चुकी है। फाइनली ये रूम और लॉबी दोनों हो गई साफ़, खाना पीना बर्तन सब हो गया। बर्तन बच्चों की दादी जी ने कर दिया था, खाना मैंने बना दिया था, और पर्दे लगा दिए, कपड़े, सोफ़े मैंने अभी नहीं उठाए, मैं शाम को उठाऊँगी ताकि उनकी अच्छी सी धूप लगे, उनको करारे हो जाए वो बिल्कुल। और 2 बजने वाले हैं, तो अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी 1 घंटा, उसके बाद फिर चाय का टाइम हो जाएगा। और ये पर्व का नाइट सूट टंग रहा है, ये मेरे हस्बैंड के जो सुबह कपड़े वो डाल के जाते हैं घास लेने के लिए, वो कपड़े हैं। और क्या, बस अभी मैं अपना वीडियो वगैरह काम करती हूँ, क्योंकि 2 बज गए हैं, अभी तक मैंने वीडियो पब्लिक नहीं थी, वो करती हूँ और आपको रूम दिखाती हूँ। कुछ सामान है जो अभी गीला है, जैसे पोट वगैरह, गमले वगैरह गीले हैं, तो फ्लावर इधर ऐसे ही रखे हैं। ये बच्चों की बुक्स हैं, शेड्यूल तो सामने ही रखा है मैंने। तो ये पोट था जो
फ्लावर का, तो ये भी सूख गया है। पहले गीला था बट जब तक मैंने अपने छोटे मोटे से काम किए तब तक ये सूख गया था और अब इसको भी मैंने लगा दिया है। और यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल पे नए थे तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हूँ कल नई वीडियो में नई बातों के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।